ये जीव इन सूर्य के किरणों को सह नहीं पाएगा, चाहे वे किसी भी छत के नीचे ही क्यों ना हो। टेरेंजियो आगे भी कहता है कि ये जानकारी सिर्फ बड़े बड़े ऑफिशियल्स और दुनिया के सबसे अमीर लोगों के पास है, इसलिए ही वे लोग अपनी खुद की सेफ्टी के लिए एक सेफ बंकर बनाने लगे, जहां की पूरी दुनिया खत्म हो जाने के बाद सिर्फ वे ही बचेंगे। इसलिए सरकार ने आम लोगों को सच्चाई भी नहीं बताई, क्योंकि सिर्फ एक ही दिन में वे इतने लोगों को कैसे ही बचा पाते, और हर ओर तो भगदड़ मचने ही वाली थी। इसलिए टेरेंजियो खुद अकेला भाग आया और अब गन पॉइंट पर इस प्लेन को वेस्ट की ओर ले जा रहा है, जहाँ की अभी तक अंधेरा है। टेरेंजियो उन्हें वे खबरें भी बताता है, जहाँ की कुछ घंटे पहले सूर्य निकलते ही हर कोई मरने लगा था। अब सिल्वी और मैथ्यू को उसकी बातों पर पूरा भरोसा नहीं था। वहीं मैथ्यू के हाथ पर एक गोली भी लगी थी, जिससे कि वो अब तक दर्द में है। सो सिल्वी कहती है कि उन्हें मैथ्यू का इलाज करना होगा। फॉर्चुनेटली पैसेंजर्स में से एक नोरा नाम की लड़की डॉक्टर थी, सो वो ही अब प्लेन में मौजूद थोड़े बहुत फर्स्ट एड से मैथ्यू के हाथ को ट्रीट करने लगती है। वही अंदर बाकी पैसेंजर्स भी परेशान थे कि उन्हें मॉस्को जाना था, मगर टेरेंजियो ने उन्हें गन पॉइंट पर अपने साथ लपेट लिया। हालांकि मैथ्यू का मानना था कि उन्हें प्लेन में और फ्यूल डालने के लिए जल्द ही नीचे तो उतरना ही पड़ेगा, और वहां पर आर्मी और मिलिट्री उन्हें टेरेंजियो से बचा लेगी, क्योंकि उनके एयरपोर्ट से टेरेंजियो गन पॉइंट पर भागकर आया था। कि इसी बीच एक अयाज नाम का पैसेंजर टेरेंजियो से उसकी गन छीन लेता है और सभी मिलकर टेरेंजियो को बाथरूम में बंद कर देते हैं। सभी खुश थे कि वे अब फ्री हो गए। को पायलट मैथ्यू कहता है कि वे अब सीधे आइसलैंड में लैंड करेंगे, क्योंकि टेरेंजियो उन्हें गन पॉइंट पर यहाँ तक ले आया है। और आइसलैंड में लैंड करते ही पुलिस टेरेंजियो को अरेस्ट कर लेगी और वहाँ से वे सब फिर से मॉस्को जा सकेंगे, जहाँ की उन्हें ओरिजिनली जाना था। अब कुछ देर बाद जब वे आइसलैंड के एयरपोर्ट तक पहुँच चुके थे तो उन्हें नीचे से कोई सिग्नल नहीं मिलता। को पायलट मैथ्यू जब प्लेन को थोड़ा नीचे भी ले जाता है तो वे अपनी आंखों के सामने जो कुछ भी देख पा रहे थे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। नीचे का सब कुछ तबाह हो रखा था। कई सारे प्लेन्स आपस में क्रैश होकर नीचे गिर गए। मैथ्यू समझ जाता है कि यानी कि टेरेंजियो का कहना बिल्कुल सही था। वहीं अब यहाँ का रनवे जैम होने से वे नीचे भी नहीं उतर सकते, जबकि उनके प्लेन का फ्यूल लगातार घटते जा रहा है। सो मैथ्यू डिसाइड करता है कि अब वे यहाँ पर लैंड ना करते हुए पास के नेबरिंग कंट्री स्कॉटलैंड में जाएंगे, जहाँ की अभी तक भी अंधेरा होगा, और वहाँ से वे प्लेन में फ्यूल भरकर आगे फ्लाई करेंगे। को पायलट मैथ्यू सबके सामने टेरेंजियो को फ्री भी कर देता है कि वो बिल्कुल सच बोल रहा था। उसी की वजह से उन सब की जान बच पाई, वरना तो अगर वे मॉस्को चले जाते तो रास्ते में सूर्य की किरणें लगते ही उनका भी प्लेन नीचे क्रैश हो जाता। अब टेरेंजियो सभी लोगों को एक साथ काम करने को कहता है, जिससे कि वे आगे जीवित रह सकेंगे। उसके अनुसार उन्हें बस पृथ्वी के अंधेरे वाले हिस्सों में उड़ते रहना होगा, जहाँ जहाँ की अभी सिर्फ रात हो। वही पैसेंजर्स में से एक लड़का अजीब कारणों से बेहोश होकर नीचे गिर पड़ता है। वहीं प्लेन की डॉक्टर लोरा उससे पूछती भी है कि उसे अचानक से क्या